जहां पर इंदौर लोकसभा सीट को लेकर अब सस्पेंस जो है बढ़ चुका है, क्योंकि आपको बता दें जो 5 सीटें होल्ड की गई थी बीजेपी की ओर से, उन 5 सीटों में इंदौर का नाम भी था और ऐसे में अब लोकसभा सीट को लेकर सस्पेंस जो है बढ़ चुका है। सस्पेंस के बीच इंदौर सांसद शंकर लालवानी दिल्ली पहुंचे हैं। टिकट को लेकर दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से चर्चा भी करेंगे। तो देखिए, इंदौर से महिला उम्मीदवार को टिकट मिलने की चर्चा जो है तेज हो चुकी है, लेकिन इस बीच अचानक से दिग्गजों का दिल्ली में जमावड़ा, यानी कि यहाँ पर दिल्ली में जिस तरह से पहुंचे हैं, इसको लेकर क्या कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चा तेज हो चुकी है। कैलाश विजयवर्गीय ने महिला को टिकट के संकेत भी दिए हैं और एक मंच से कैलाश वर्गीय ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं महिला उम्मीदवार को टिकट मिले। तो आखिर इंदौर की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, इसको भी हम समझेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिर सांसद शंकर लालवानी अचानक से दिल्ली क्यों पहुंचे हैं। और इसी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज जी भी जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ पीयूष पारे भी जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, इंदौर से अचानक से शंकर लालवानी जो है दिल्ली पहुंचे हैं, तो क्या अपनी टिकट कटने को लेकर, यहां पर टिकट बचाने को लेकर पहुंचे हैं या फिर मनपसंद उम्मीदवार नहीं मैदान में उतारा जा रहा है, इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल इंदौर के टिकट को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। जिस तरीके से बीजेपी ने जिन सीटों को होल्ड किया है उसमें इंदौर जैसी बहुचर्चित सीट भी शामिल है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि कैबिनेट मंत्री और सीनियर बीजेपी के लीडर कैलाश विजयवर्गीय, जो इंदौर ही नहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में दबदबा रखते हैं, उन्होंने सीधे तौर पर एक बयान दिया है। उनका कहना है कि इंदौर से किसी महिला को टिकट यहाँ पर दिया जा सकता है। हालांकि वो चेहरा कौन सा होगा ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन अगर कैलाश विजयवर्गीय ऐसा कह रहे हैं तो बात कहीं न कहीं इस तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है कि किसी महिला पर इंदौर से टिकट देने को लेकर मंथन चल रहा है। दूसरी तरफ मौजूदा सांसद शंकर लालवानी अचानक दिल्ली पहुंचते हैं, वहां पर आला कमान से उनकी बातचीत हो रही है और जैसे ही अटकलें हैं कि इंदौर में कहीं न कहीं चेहरा बदला जाएगा, तो ऐसे में शंकर लालवानी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि इस बार फिर से उन्हें मौका मिले। दूसरी तरफ पूर्व लोकसभा स्पीकर और इंदौर की पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन के दिल्ली दौरे के बाद में भी कहीं न कहीं इंदौर के टिकट को लेकर सियासी हलचलें हैं। बिल्कुल सियासी हलचलें पीयूष यहाँ पर देखी जा रही हैं, चर्चा आपसे करेंगे, आप बने रहिए। फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा इंदौर सीट को लेकर, एक बार वो भी सुन लेते हैं। महिलाओं को देश के प्रधानमंत्री ने किया है। मेरे को तो उड़ते उड़ते खबर ये भी मिली है कि शंकर जी का टिकट इसीलिए कटा कि कोई महिला को दे जाए। महिलाओं को देश के प्रधानमंत्री ने किया है। मेरे को तो उड़ते उड़ते खबर ये भी मिली है कि शंकर जी का टिकट इसीलिए कटा कि कोई महिला को दे जाए। महिलाओं को देश के प्रधानमंत्री ने किया है। मेरे को तो उड़ते उड़ते खबर ये भी मिली है कि शंकर जी का टिकट इसीलिए कटा कि कोई महिला को दे जाए। महिलाओं को देश के प्रधानमंत्री ने किया है। मेरे को तो उड़ते उड़ते खबर ये भी मिली है कि शंकर जी का टिकट इसीलिए कटा कि कोई महिला को दे जाए। महिलाओं तो कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे और चलिए मनोज जी के पास सीधे आपको लिए चलेंगे। मनोज जी, यहाँ पर कैसे देखें, कैलाश विजयवर्गीय जिस तरह से कह रहे हैं और शंकर लालवानी दिल्ली भी पहुंच चुके हैं, ये चल क्या रहा है इंदौर सीट को लेकर? सस्पेंस आखिर कब खत्म होगा? देखिए, मुद्दा इंदौर की सीट का नहीं है, मुद्दा है महिला उम्मीदवार कितनी होंगी। और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि लगभग, जो मेरे पास जानकारी, 6 के लगभग इस बार मध्य प्रदेश की लोकसभा में मध्य प्रदेश से महिलाएं जा सकती है। उसमें से 4 सीट घोषित कर दिए गए और इंदौर एक ऐसा शहर है जहां से भारतीय जनता पार्टी आधी आबादी को भी मैसेज देना चाहेगी, क्योंकि भोपाल की सीट प्रज्ञा ठाकुर के पास रहा करती थी। प्रज्ञा ठाकुर को टिकट मिला नहीं है, उनकी जगह आलोक शर्मा को दे दिया, यानी पुरुष उम्मीदवार हो गए। अब एक बड़े महानगर से कौन, ग्वालियर बड़ा स्पष्ट हो गया है, जबलपुर हो गया, बचा क्या? बचा है इंदौर और उज्जैन। तो इसीलिए इंदौर की चर्चा बड़ी तेज है और खुद कैलाश विजयवर्गीय जो बड़े राजनेता है और राजनीति के माहिर, ताई और भाई की बात तो कही जाती। ताई चाह रही है कि अर्चना चितले का नाम आगे बढ़ जाए महिला के रूप में, उनकी बड़ी नज़दीकी रही है। उसी तरह अर्चना चितले पर उन्होंने भाई से बात भी की, जैसी खबरें आ रही है। और फिर उसी तरह का संकेत कैलाश विजयवर्गीय जी भी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री आधी आबादी को लेकर लगातार काम करते रहे हैं। तो मुझे उड़ी उड़ाई कहीं से खबर आई है कि इसलिए टिकट कट गया। उन्होंने तो टिकट ही काट दिया शंकर लालवानी का। फिर शंकर लालवानी दिल्ली भी चले जाते तो मानकर चलिएगा अर्चना चितले, या फिर हम बात करें आयुषी देशमुख का नाम है, दिव्या गुप्ता है, जो बहुत अलग तरह से भारतीय जनता पार्टी में अपनी पहचान रखती है। उनका पारिवारिक बैकग्राउंड भी बड़ा मजबूत है। कविता पाटीदार जो राज्यसभा की सदस्य इस समय, उनके नाम की चर्चा है। तो इन्हें चारों चेहरों में से कोई एक चेहरा वहाँ का दिखाई दे सकता है, लेकिन डेरा डाल दिया है शंकर लालवानी ने, जैसा पीयूष हमारे सहयोगी बता रहे हैं।
पर दिलचस्प हो गई है इंदौर की लड़ाई, ताई और भाई की लड़ाई, जो हमेशा राजनीति में जब जब टिकटों का वितरण होता है चर्चा में आई जाती। अब ताई भाई मिलकर क्या तय करेंगे और इस पर केंद्रीय नेतृत्व क्या निर्णय लेने वाला, पर मानकर चलिए कि वहां से महिला उम्मीदवारी दिखाई देगी। बिल्कुल, और अगर महिला उम्मीदवार मैदान में उतरती है तो कहीं ना कहीं शंकर लालवानी को साधने की पार्टी कोशिश भी करेगी। आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद मनोज जी और पीयूष जी। तो देखिए, अब सीट को लेकर, लोकसभा सीट को लेकर सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इंदौर भी एक वो सीट है जो होल्ड की गई है। फिलहाल इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या कुछ इसमें अब निकल कर सामने आता है।